आप सभी का स्वागत है बलूचिस्तान एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, एज यू ऑल नो अबाउट आर यूटिलिटी प्लेटफॉर्म सेशंस, जिनके बारे में हम सीख रहे हैं और जान रहे हैं कि इससे बलूचिस्तान को सीधा सीधा क्या फायदा मिलने वाला है। हमने फ्लिपकार्ट से संबंधित ई कॉमर्स इंडस्ट्री का क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है, उसके बारे में जाना और उससे होने वाले फायदे के बारे में जाना। हमने कल फ्लिपचार्ट के बारे में समझा कि एक यूटिलिटी प्लेटफॉर्म और उसका भविष्य, और उस भविष्य के साथ बलूचिस्तान का भविष्य कैसे जुड़ा हुआ है। आज हम बात करते हैं भारत वन को लेकर। दोस्तों, भारत वन क्या है, सैंडलवुड प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली, अगर आप इस बात को थोड़ा डीपली समझें तो इसकी बिगिनिंग यहां से होती है कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में अपने भविष्य के लिए आप नंबर ऑफ ऐसी एसेट्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्हीं में से एक इन्वेस्टमेंट होता है प्लांटिंग करना, अपने लिए ट्री लगाना। और ट्री के रूप में देयर आर नंबर ऑफ ट्रीज, ऐसे कितने ही पेड़ हैं जिनको लगाया जा सकता है। भविष्य में जाके कोई ट्री 15 साल में, कोई 20 साल में, कोई 25 साल में तैयार होता है और उस ट्री को आप बेचकर जो नॉर्मल बेनिफिट है उससे ले सकते हैं। और ये परंपरा आज से नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम पिछले 500 सालों से हमारे, अगर एग्रीकल्चर को समझें तो आप पाएंगे फार्म की जो मेड़ होती है, किनारे होते हैं उनपे कभी से ही ट्री प्लांटिंग का कार्य हमारे फार्मर्स जो है वो लगातार करते आ रहे हैं। कभी से ही ट्री प्लांटिंग सोर्स ऑफ इनकम का हिस्सा रही है। ये अचानक से आज बलूचिस्तान ने कर दिया, हम ऐसा भी कतई नहीं कह सकते। ये परंपरा रही है हमारे किसानों की, और उसी परंपरा से अगर आप देखें और सीखें तो ये ट्री प्लांटिंग ने हमारे किसानों को समय समय पर फाइनेंशियली बहुत हेल्प की है। आज दोस्तों, जहां वन, आप खुद देखिए, 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या हमारे देश की हो चुकी हो, जहां पृथ्वी पे कार्बन रेशो इतनी बढ़ चुकी हो, जहां सोर्स ऑफ इनकम के रूप में देर आर अप्रोक्स 40% पीपल जिनके पास कोई भी संसाधन नहीं है। दोस्तों, ऐसे कम से कम 20% लोग आज भी हैं जिनको ये नहीं समझ आ रही है कि 2 टाइम का खाना तो आज हम खा लेंगे जैसे तैसे मजदूरी करके, लेकिन आने वाले 12 साल 15 साल बाद जो गुड़िया, जो लड़की घर पे है, इसकी शादी कैसे की जाए। अभी तो बच्चे तो हो गए हैं पैदा, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि आने वाले 15 साल बाद जब ये जवान होंगे तो इनकी एजुकेशन को कैसे पार लगाया जाएगा। ये सभी चीजें हैं क्योंकि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है, एम्प्लॉयमेंट्स की कमी हमारे देश में है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी अगर एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर देन मिडिल क्लास फैमिली करती है आज के टाइम पे, आप सोच के देखिए जरा, ऐसे कितनी फैमिली होगी। हर मिडिल क्लास फैमिली के पास आप चले जाओ, सबके यहाँ इंश्योरेंस पॉलिसी आप देखोगे, सबके यहाँ आप ग्रोथ पॉलिसी पाएंगे कि उन्होंने ले रखी है। कोई 2,000 रुपये महीना कटवाता है, कोई 1,000 रुपये महीना, कोई 500 रुपये महीना। और ऐसी ऐसी ग्रोथ पॉलिसी ले रखी है लोगों ने, कोई 20,000 रुपये, कोई 50,000 रुपये, जैसे तैसे इकट्ठे किए उन्होंने, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के रूप में, कि आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद जब बच्चे बड़े होंगे तो शायद ये पैसा काम आ जाए। लेकिन हो रही ग्रोथ के अंदर
जो ग्रोथ उनकी ऐसी पॉलिसीज में हो रही है, दैट इज वेरी वेरी लेस देन एक्सपेक्टेशन। वो इतना बुरा हाल है कि 15 साल बाद जब वो पैसा मिलता है तो उस पर और ज्यादा पछतावा होता है कि ये मिला ही क्यों। ये भी रख लेते हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी होती है 15 साल में, और उस पैसे की ग्रोथ इतनी कम मिलती है। तो ऐसे टाइम फ्रेम के अंदर सैंडलवुड ट्री आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी, एक लोअर देन मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी, और हायर क्लास के लिए भी सैंडलवुड ट्री प्लांटिंग कैन बी ए बेटर चॉइस। बहुत अच्छी संभावना ग्रोथ की जो है वो सैंडलवुड प्लांटिंग के साथ आपको प्राप्त होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैंडलवुड की डिमांड कितनी बढ़ रही है, सैंडलवुड की आने वाले वक्त में डिमांड कितनी बढ़ चुकी होगी, आने वाले 15 साल में रेट एप्रिसिएशन कितना ज्यादा हो चुका होगा। आज अगर कंपेरेटिवली आप ग्रोथ देखें, जितना लैंड एप्रिसिएशन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, जितना गोल्ड एप्रिसिएशन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, अगर आप थोड़ा सा डाटा पे भी रिसर्च करें कि पिछले 15 साल में जो एप्रिसिएशन चंदन ने दिया और आने वाले 15 साल में जो एप्रिसिएशन चंदन देगा, उसका कंपैरिजन किसी दूसरी एसेट से कर पाना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है। और जब इतनी ग्रोथ होने की संभावना चंदन के साथ हो, तो ऐसी एसेट्स हमारे पास क्यों ना हो, ऐसी एसेट्स हमें क्यों ना बाय करनी चाहिए। तो दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक वे में हमें इस बात को समझ के फिर इसकी संभावनाओं को, इसकी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस क्या है, अप्रिसिएशंस की रीजंस क्या क्या है कि ये हमें इतनी ज्यादा ग्रोथ दे सकता है। सभी ट्वीट्स एंड टैट्स को आप देखिए, आज एक ही कारण देख लीजिए। हर्बल, ऑर्गेनिक परफ्यूम, या फिर मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, नॉन केमिकल खुशबू अगर हमें चाहिए, प्योर, जो हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए लाभदायक हो, तो देयर शुड बी चंदन इन दैट। महंगे महंगे परफ्यूम, मैं तो ये कहूंगा जो लाखों लाखों रुपए के परफ्यूम बिकते हैं आज, वो सब चंदन के बिना पॉसिबल नहीं है। जब ऐसे नंबर ऑफ रीजंस आपके पास हैं, तो मुझे लगता है आपको चंदन की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। अब जब बढ़ती डिमांड एक तरफ है, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि उसकी सप्लाई को पूरा कैसे किया जा सकता है। भारत की बहुत लिमिटेड लैंड है जिससे चंदन की सप्लाई को पूरा किया जा सकता है। चंदन उगाया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। आप लोगों को हैरानी भी होगी, लेकिन इस बात को समझना इस एग्जाम्पल के माध्यम से जरूरी है। ये कल का ही अनुभव है। कल मैं पानीपत के किसी एक स्थान पे बैठा हुआ था, और बाय द वे किसी व्यक्ति से जिक्र चल पड़ा कि भाई क्या करते हो, तो उसमें मैंने बताया कि सैंडलवुड प्लांटिंग का भी अपना कार्य है, फार्म तैयार करके बेचते हैं। तो उसने इमीडिएट किसी एक व्यक्ति को फोन मिलाया जो कि एग्रीकल्चर से एसडीओ साहब थे, और उनको सीधा एक वर्ड के रूप में उन्होंने बोला कि मेरे साथ एक बच्चा है, एक सॉरी एक साथी मेरे साथ बैठे हुए हैं, और उनका कहना है कि वो सैंडलवुड फार्मिंग करते हैं एमपी में और अदर स्टेट्स में, और जो है उसकी ग्रोथ, ट्री की ग्रोथ, वो आने वाले वक्त में 1 करोड़ रुपए तक जा सकती है। तो एसडीओ साहब से जब मेरी बात हुई, तो एसडीओ साहब बोलते हैं, नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हो, ट्री की ग्रोथ 30-40 लाख रुपए तक जा सकती है 12 से 15 साल में। अब मैंने एसडीओ साहब से स्पीकर पे थे, तो अगली बात पूछी, सर आपने प्लांटिंग कितनी कर रखी है? वो बोलते मैंने 83
83 चंदन के पेड़ लगा रखे हैं। मैंने पूछा कहाँ लगा रखे हैं, बोलता करनाल हरियाणा में लगा रखे हैं। मैंने पूछा ऑल राइट सर, आप करनाल हरियाणा में आपने 83 सैंडलवुड लगा रखे हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइए आपने जिस जमीन पर सैंडलवुड लगा रखे हैं उसके साथ और क्या क्या किया हुआ है, और क्या प्लांटिंग की हुई है। बोलते हैं सिर्फ चंदन की प्लांटिंग की हुई है। मैं कुछ देर के लिए मैंने पॉज किया। मैं मन ही मन झल्लाया कि इस व्यक्ति को मैं अब क्या सिखाऊं, पोस्ट एसडीओ है, एग्रीकल्चर से है, और चंदन लगा रखी है, वो भी पहले तो हरियाणा, जहाँ एनवायरमेंट नहीं है, वाटर पीएच लेवल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है चंदन हो जाए। आप कुछ परसेंट लकड़ उगा लेंगे उसमें, लेकिन चंदन जो होना चाहिए वो कैसे उगाएंगे, हर्टवुड जो आनी चाहिए। और फिर उस व्यक्ति ने होस्ट ट्री तक नहीं लगा रखे, और वो शिक्षा दे रहा है कि चंदन क्या होता है। फिर मैंने उसके साथ 2 मिनट और बातचीत की। मैंने उसको इतना ही कहा, सर ये बता दीजिए आप अपने चंदन से टारगेट वुड लेके क्या चल रहे हैं, कितनी टारगेट वुड आ जाएगी, हर्ट वुड। ही टोल्ड मी कि सर 100 किलो हर्टवुड मैं यहाँ से निकाल लूंगा। मैंने कहा सर आप लिख लीजिए, 100 किलो हर्टवुड आप निकाल ही नहीं सकते। वो बोलता है कैसे। मैं, एक छोटा सा बच्चा है, आप उसको 100 केजी का बनाना चाह रहे हो और कह रहे हो कि मैं सिर्फ एक टाइम 2 रोटी दूंगा और कमरे में कैद रखूंगा, बताओ वो 100 किलो का बनेगा क्या। बोलता नहीं बनेगा। मगर ऐसे ही आप अपने चंदन को बोल रहे हो। मगर हम अपने चंदन को 4 4 पेड़ चारों तरफ लगा के दे रहे हैं, अवोकाडो, कोइजरेनो, आंवला, गवावा, और फिर दालें भी उसकी जड़ों के पास लगा रहे हैं। इतनी भरपूर डाइट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा 200 250 किलो तक का हार्टवुड जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा जब इतनी डाइट देंगे तो। और फिर हम जिस वाटर पीएच लेवल में अपने ट्री को उगा रहे हैं, जिस टेम्परेचर लेवल पे उड़ा रहे हैं, उस टेम्परेचर लेवल पे और उस पीएच लेवल पे अगर हम ट्री प्लांट करते हैं तो उसमें 20 लीटर तक का ऑयल कंटेंट डेवलप होता है। अगर हम रॉयल व्हाइट ट्रीज की तरफ जाते हैं तो बोलो होता है कि नहीं होता है, बोलता होता है। मैं गूगल करो 1 लीटर ऑयल कितने रुपए जाता है इंडिया में। ही टोल्ड मी हिमसेल्फ कि सर 5 लाख रुपए लीटर तक जाता है। हार्टवुड क्या रेट जाता है, ही टोल्ड हिमसेल्फ कि क्वालिटी अच्छी है तो 30,000 से 50,000 रुपए तक जाता है किलो। वहां बताओ एक पेड़ की वैल्यू कितनी हो गई। ही साइड हिमसेल्फ और बोलता है तो 1.25 करोड़ रुपए की हो गई। मगर आज भी चंदन अभी इसी साल 2025 में 1 करोड़ 25 लाख का बिका है। हम लैक ऑफ अवेयरनेस में, लैक ऑफ एजुकेशन में ऐसे लोगों से ज्ञान ले रहे हैं। बिहार पटना का मुझे एक किसान मिलता है, उसने भी 80 समथिंग पेड़ लगा रखे हैं और बड़े गर्व से कहता है सर मैंने सैंडलवुड फार्मिंग कर रखी है। आई गॉट सरप्राइज हाउ द हेलनेस इज हैपनिंग। बेवकूफी की हद क्या होती है। कोई होस्ट प्लांट नहीं लगा रखा, कोई ड्रिप इरिगेशन नाम की चीज को नहीं जानता, कोई आईओटी टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन नहीं करता, और वो कह रहे हैं सर फार्मिंग का पूरा ज्ञान है हमको। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी और जितनी सुख सुविधाओं के साथ अपने प्लांट्स को डेवलप करने का कार्य आज के टाइम पे बलूचिस्तान कर रही है या भारत वन कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और शर्त लगा लीजिए और पूरी दुनिया का चक्कर लगा लीजिए। आईओटी सिस्टम्स के साथ जो इतना महंगा सिस्टम है, एक एक पेड़ का टेम्परेचर, मॉइस्चर, मिनरल्स, हेल्थ, डिजीज, सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो ये टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, जिसको आप आईओटी बोलते हैं, इन सब सुविधाओं का ड्रिप इरिगेशन के साथ, पॉन्ड वाटर डिजीज मैनेजमेंट के साथ जो फार्मिंग हम कर रहे हैं, अभी तक सैंडलवुड फार्मिंग के अंदर ये करने वाला ये पहला प्रोजेक्ट है। और जब इसके बिना भी लोगों ने 1.25 करोड़ का चंदन पैदा किया है, तो समझ लीजिए फिर आपके पेड़ तो सारे ही करोड़ से ऊपर की रेंज के आज हैं, और भविष्य में इनकी वैल्यू इससे नीचे तो नहीं हम उम्मीद कर सकते। तो आज आप अगर 1 लाख रुपए अपने लिए प्लांट करते हो, कितना बड़ा अमाउंट है 1 लाख रुपए एक सिंगल ट्री के ऊपर। 1 लाख रुपए का ट्री लेने पर भी हम आपको एड्रॉप में ब्लोकिस्ता कॉइन देते जा रहे हैं 3% हर महीना।
आपने 1 लाख रुपए लगाए, 3000 के ब्लोकिस्ता कॉइन आपको हर महीना एयर ड्रॉप मिल रहा है। एंड देन वी आर टेलिंग यू कि दिस 1 लाख विल बी 1 करोड़ इन 12 ईयर्स और 15 ईयर्स। 12 से 15 साल में 1 लाख रुपए आपके लिए 1 करोड़ रुपए कम से कम। और मेरे, अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू पे जाएंगे तो 2 करोड़ रुपए आपके होने वाले हैं। 200 गुना पैसा 12 साल में कौन सी इंडस्ट्री देती है? व्हाट द हेल इज हैपनिंग अराउंड फॉरेक्स, म्यूचुअल ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, आप किसी में भी चले जाएं। हाउ सेफ इज दैट एंड हाउ सेफ इज सैंडलवुड प्लांटिंग? दोनों के बारे में एनालिसिस करो और स्टडी करो। आप पाएंगे सैंडलवुड प्लांटिंग और इन्वेस्टमेंट ऑन सैंडलवुड प्लांटिंग इज फार बेटर देन एनीथिंग। और आज दोस्तों, जो लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते 1 लाख रुपए का, उसके लिए हमने सैंडलवुड यूनिट भी ब्लोकिस्ता के माध्यम से देने का कार्य किया है। 20,000 रुपए की एक सैंडलवुड यूनिट आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। मतलब एक आम आदमी भी जो 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा, वो 20 लाख रुपए तक की ग्रोथ पाने का सपना पूरा करने का कार्य सैंडलवुड यूनिट के साथ कर सकता है। और इस 20,000 रुपीज पे भी हम सिर्फ उसको 20 लाख की ग्रोथ नहीं देते, बल्कि एवरी मंथ एयर ड्रॉप देते हैं बीसीसी के रूप में। और ये जो बीसीसी एयर ड्रॉप है, इट इज ऑल्टो ऑल्सो ए नेक्स्ट लेवल एक्सपेक्टेशन। उसने सिर्फ अपने लिए कैसेट्स नहीं खरीदी हैं, जो हर महीने आने वाला एयर ड्रॉप, अगर इसको भी संभाल के रख लिया अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उसके जीवन को उज्जवल बनाने में एक बड़ा योगदान जो है वो बीसीसी का होगा। और सैंडलवुड यूनिट डेफिनेटली उसके भविष्य को लाइटनिंग करने का एक पावरफुल एसेट्स के रूप में उसको कॉन्फिडेंस देने का काम, कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ तो खरीद के रखा हुआ है, वो काम ये सैंडलवुड यूनिट के माध्यम से होगा। आज दोस्तों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबको बहुत बहुत बधाई इस बात की। कम ऑन, एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। सब एक दूसरे का हौसला, सब एक दूसरे के लिए खूब उत्साहवर्धन कीजिए। वाह, वंडरफुल। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है, आई बिलीव ऑन दैट, कि आप सब साथियों ने अपने लिए सैंडलवुड पहले ही ले रखा है। हम कल शेड सैंडलवुड फार्मलैंड पे बात करेंगे। आज मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ कि सैंडलवुड आप सभी ने ले रखा है। लेकिन अगर फिर भी किसी ने सैंडलवुड नहीं ले रखा है, तो याद कीजिए और थोड़ा सा मुड़ के देख लीजिए कि एक सैंडलवुड ट्री 1 लाख रुपए का है। अपने लिए तो लीजिए, साथ में अपने 10 साथियों को और दिलाइए। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको फ्री मिलती है। और ये ऑफर सिर्फ इस महीने के लास्ट डे तक पॉसिबल है। आप इस महीने में इस ऑफर को ग्रहण कर सकते हैं। और अभी 9 नवरात्रे आपके सामने हैं। 10 लोगों को ट्री दिलाना। और सबसे पहले आप इस बात पे फोकस कीजिए कि सिर्फ आप ट्री सेल नहीं कर रहे हैं। एक ट्री के साथ भारत वन की विजिट वो अपनी फैमिली के साथ घूम फिर के आ सकता है। एक ट्री के साथ विजिट भी हो गई, एक ट्री के साथ उसका भविष्य भी सिक्योर हो गया, एक ट्री के साथ 12 36 महीने तक का एयर ड्रॉप भी उसको प्राप्त हो गया। और साथ में आपने आपने अगर 10 ट्री सोल्ड आउट किए तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी प्राप्त हो गई। ऐसे ही अगर आपने 10 सैंडलवुड यूनिट सोल्ड आउट किए, तो आपको 10 सैंडलवुड यूनिट सेल करने पर एक लिनोवो टैब प्राप्त हो गया। ये ऑफर जो है इतना बेहतरीन ऑफर, अगर आप अपनी टीम को इस बात के लिए प्रेरित करते चले जाएं, आओ लिनोवो टैब सबने लेना ही लेना है। आओ इस नवरात्रि में 10 सैंडलवुड सेल करें और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनी परिवार में बच्चों के लिए, उनको अप डाउन करना है स्कूल्स में या फिर मार्केट में, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी, पोल्यूशन भी ना हो और घर के सारे काम भी हो रहे हो। दोस्तों, सैंडलवुड पर अभी हमारा बाय और परचेज करने का जो माध्यम है, वो 90% आप जब बाय करते हो तो बीसीसी और बी कैश यूज होता है, और 10% पे आपका यूटीआर आईएनआर जाता है। मतलब आपको लीगलिटीज, मतलब एक एग्रीमेंट आपको कंपनी दे पाए, उसके लिए अभी 10% जो है वो पे करना होता है आईएनआर में। नेक्स्ट मंथ में 20% हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट मंथ में कंजेक्टिवली ये 30% हो जाएगा, और 30% गोइंग टू बी द मैक्सिमम लेवल ऑफ आईएनआर। 30% ज्यादा से ज्यादा रहेगा अगले जो नवंबर के महीने में होगा। तो ये महीना, ये बचे हुए कुछ दिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है
कि आप 10% पे अपने लिए इन रिवार्ड्स को लिनोवो टैब प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटी को ग्रहण करें, प्राप्त करें। डोंट फील हेजिटेट, लेट्स एंजॉय द ऑफर। और जितना ज्यादा से ज्यादा साथियों को हो सकता है प्रेरित करें कि लिनोवो टैब और इलेक्ट्रिक स्कूटी हमने लेनी ही लेनी है। इसके लिए 10 ट्री या फिर 10 सैंडलवुड यूनिट सेल करने का काम करें। सैंडलवुड यूनिट एक पहचान भविष्य के निर्माण के लिए बनने वाली है। आप इस बात को लिख के रख लीजिए। एक फीवर जो होता है ना, कहते हैं कि बुखार चल रहा है आजकल, ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल सैंडलवुड यूनिट, सैंडलवुड ट्री। आने वाले 2 साल आप बलूचिस्तान के साथ जी जान के साथ भारत वन को प्रमोट कीजिए। आप पाएंगे अकेले सैंडलवुड, अकेले सैंडलवुड आप, भगवान साक्षी रहेगा। और जीप पे भगवान करे हमारे सरस्वती विराजमान हो। हम 2030 तक 1 लाख सैंडलवुड प्लॉट बेचने वाले हैं। मतलब कि 60 लाख ट्री सेल करने वाले हैं। और 60 लाख ट्री की जब मैं बात करता हूं तो 60 लाख ट्री मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख आप बात कर लीजिए। 1 लाख रुपए का एक ट्री है। आपके पास कितने ब्लूचिस्ता कॉइन है? कहां से पूर्ति हो सकती है इन सैंडलवुड प्लॉट्स के लिए, इन सैंडलवुड ट्रीज के लिए ब्लूचिस्ता कॉइन से? कितनी पूर्ति हो सकती है? इतने बड़े टर्नओवर का ये हिस्सा ही क्या है? दोस्तों, जो जड़ें हम गाड़ रहे हैं, उसकी चमचमाहट, उसकी ऊंचाइयां, इसकी गहराई, ये 10 दिन 10 महीने में अचानक से ही सब कुछ दिख जाए, हो जाए, होने वाले काम नहीं है। 2 साल 2 महीने आपने बलूचिस्तान के साथ काम किया, मैं कहता हूं अगले 2 साल 2 महीने इसमें और जोड़ लो, हाहाकार होगी। कामयाबी का शोर इतने बड़े लेवल पे होगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। आओ शान से बस अपने बुनिंजाज को, अपने ऑफर्स को जो भी सामने आ रहे हैं उनको बस ग्रहण करते जाएं, हर हाल में लेने हैं। अपनी टीम को इतना कॉम्पिटिटिव कर लें कि ब्लॉकिस्ता इज हैपनिंग, ये चल रहा है, ये हो रहा है, बस हम इसके साक्षी हैं। आज की उम्मीद को कल का भविष्य मान ले। आओ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो भी बुने जाते हैं उन्हें अचीव करना सीख ले। बहते चलो, चलते चलो, बस एक ही सपना बनाओ जिसके साथ भी बलूचिस्तान को ज्वाइन कराते हो, कि आपका भी ये ड्रीम होना चाहिए आने वाले 4 साल 5 साल बाद जब ऊंचाइयां बलूचिस्तान देखे, उस बलूचिस्तान के साथ आप ऊंचाइयों पे पहुंचे, तो उस रास्ते में आने वाली हर मंजिल, हर छोटे से टारगेट को आप पूरा करते चले। आदत बना ले इसे कि जो भी ऑफर कंपनी की तरफ से आएगा, मैं जूझूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा दिन रात और उसे प्राप्त करूंगा। आओ मिलकर बलूचिस्तान एजुकेशन एकेडमी के साथ हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज को जी भर के जिए। बलूचिस्तान को ऊपर उठाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए आज हम छोटे छोटे बुलंदाज को प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। और प्रोजेक्ट के लिए एक एनफ एजुकेटेड शोल्डर बनने का काम करें, एनफ एजुकेटेड शोल्डर बनने का। दोस्तों याद रखो, मेजर ध्यानचंद की वो लाइन आज भी, मेजर ध्यानचंद की वो लाइन आज भी मेरे कानों में गूंजती है, दिल में धधकती है। जब जर्मन में मेजर ध्यानचंद जी खेलने गए हुए थे, मेजर ध्यानचंद आर्मी में थे और खूब मेहनत के साथ जर्मन में उसने इंडिया को टॉप ओलंपिक के अंदर जो रिवार्ड था वो जितवाया। और जैसे ही वो, सॉरी, वर्ल्ड कप था जो हॉकी का, वो जीतने के बाद इनाम लेने पहुंचे और हिटलर ने उनके गले में मेडल डाला तो ये कहा कि तुम जर्मनी में हमारे देश की आर्मी में आ जाओ, तुम्हें सभी शान और शौकत मिलेगी, तुम्हारे देश ने तुम्हें दिया ही क्या है। तो हिटलर को जवाब मेजर ध्यानचंद जी ने खड़े खड़े कहा था, सर मेरे देश ने मेरे को दिया ही क्या है। आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। मेरी मातृभूमि मुझे कुछ दे, मैं इस बात की उम्मीद ही कैसे कर सकता हूं? मैं मातृभूमि को क्या दूं? ये मेरा सपना है। मैं मेरे देश के लिए क्या कर पाया हूं, ये मेरा ड्रीम है। मैं ये सोच के कैसे दूं, जीऊं कि मेरा देश मेरे लिए कुछ करेगा। मेरा तो लक्ष्य है कि मैं मेरे देश के लिए क्या करूंगा।
ये आप सोच सकते हैं, मेरे लिए मेरी मातृभूमि है और वो मेरे लिए एक सेवा का स्थान है, मैं उसके लिए कितनी सेवा कर पाऊं, ये मेरा लक्ष्य है। दोस्तों, ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी जो करोड़ों लोगों का, इस देश का नाम और भला करने के लिए आगे बढ़ रही है, तो मैं और आप जब ये सोचते हैं कि मेरे लिए ब्लोकिस्ता क्या कर रही है, मुझे कई बार शर्म आती है। क्या ब्लोकिस्ता मेरे लिए कुछ करे? जब लॉन्ग टर्म सबका इतना भला होने जा रहा है, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता मैं बलूचिस्तान के लिए क्या कर रहा हूं इस बात पे विचार करूं? ये बलूचिस्तान हमारी माँ है, ये जननी है आज करोड़ों लोगों के लिए आने वाले भविष्य में, जिसने भारतवन जैसे, फ्लिकमार्ट, फ्लिकचार्ज जैसे, वेदांता क्लब जैसे अंश, बलूचिस्तान टेक्नोलॉजीज के रूप में इतना बड़ा समूह हमें दिया है। उस बलूचिस्तान के बारे में हम यही तो सोच सकते हैं एक सच्चे सपूत होने के कारण कि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या कर रहे हैं। क्या ये एनफ है? क्या ये बहुत है? क्या इतना काफी है इसको सींचने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट बनाने के लिए, भारत की शान को आगे बढ़ाने के लिए, या मुझे और करना चाहिए? एक सच्चे सपूत के रूप में जब आप सोचेंगे और जानेंगे तो आपका दिल हिलेगा। आप कितना ही कर रहे हैं इसके लिए। आओ मिलकर बलूचिस्तान एजुकेशन एकेडमी के माध्यम से जो ज्ञान हमें, जो नॉलेज हमें मिल रहा है, उसको आगे बढ़ाएं। और हम सच्चे सपूत होने का वादा करें खुद से कि जब तक हम अपनी भारत माँ की तरह बलूचिस्तान को भी दुनिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट नहीं बना लेंगे, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। हम कैसे पल्लू छोड़ देंगे इस प्रोजेक्ट का, कैसे हाथ छोड़ देंगे अपने प्रोजेक्ट का, जब ये प्रोजेक्ट इतने उच्च विचारों के साथ सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आज हमारे सामने इस बात के लिए होना चाहिए कि हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे सींचे, कैसे बड़ा करें। और जब इस बात पे आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी बुनेजा कंपनी की तरफ से आया वो मेरा लक्ष्य होना चाहिए, मुझे वो लेना ही लेना, प्राप्त करना ही करना है। खुशियों का संसार बनता चला जाएगा, एक लंबी कम्युनिटी, एक बड़ा परिवार बनता चला जाएगा। सफलता की दीवारें मजबूत होकर ऊंचाइयों की तरफ आप उड़ते ही चले जाएंगे और पाएंगे आप शिखर पर, पाएंगे आप अपने आप को आने वाले 2 साल में, 3 साल में। दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेजर ध्यानचंद की इन 2 लाइनों को हमेशा याद रखना। ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में आप सभी एजुकेशन के लिए आते हैं समय पर, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार देता हूँ। और ध्यान रहे, हमारा थोड़ा सा टाइम इस महीने के सेशन का बचा है, तो डेली बेसिस पे अपने सारे साथियों को बोलें कि वो आए। हर दिन सेशन होंगे। आप सभी साथियों का, आप सभी साथियों की क्लैपिंग के बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। खूब रिएक्शन दिया करें एक दूसरे को, खूब एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। बलूचिस्तान